गोरखपुर जिसमें दो नौजवानों की जान चली गई दुर्घटना में। उन्होंने करीब 20-22 की संख्या में कुछ लोगों ने घेराबंदी की, पहले मारा पीटा, लाठी डंडों से मारा पीटा भी था, गाड़ी तोड़ने का प्रयास हुआ, वो अपनी जान बचाकर भागा। और इसी बीच दुर्घटना हुई, किसकी गाड़ी से हुई ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन दो लोगों की मौके पर, एक की मौके पर मौत हो गई, एक की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। हमारी संवेदना है उन दो नौजवानों के प्रति, हमारे ही परिवार के बच्चे हैं, पीड़ा है, दर्द है, लेकिन उनको 11 बजे रात में लाठी डंडा लेकर के वो सारी CCTV फुटेज आई है सामने है। ये कौन सी ज़रूरत थी आपको? अगर आपसे कोई विवाद था किसी का, घर जाते बात कर लेते, पुलिस जाते, नियम कानून सब विधि सम्मत व्यवस्थाएं उसके तहत वार्ता होनी चाहिए थी। बजाय इसके रास्ते में घेर करके गाड़ा बंदी करके जिसे अपराधी लुटेरे करते हैं, उस तरह इन लोगों ने घेर कर अर्पित को मारना चाहा। अब इस बीच अर्पित भाग करके अपने घर पहुंच गया। कैसे उन लोग दुर्घटना में उनकी मौत हुई, किस तरह मारे गए, ये तो पता नहीं चल सका। CCTV फुटेज के अनुसार वो इस गाड़ी से मौत हो रही है, कौन गाड़ी आ रही, गाड़ी भी नहीं दिख रही, हमने तो देखा सब कुछ। लेकिन अब वहाँ करणी सेना नामक एक क्षत्रियों का समूह, संगठन, वो राजनीति करने पहुंच गया। हम इनको रहने नहीं देंगे। आप कहाँ भगा देंगे? आप मुगलों को भगा नहीं पाए, अंग्रेजों के खिलाफ आपने घुटने टेक दिए, आप ब्राह्मणों को इस देश से निकाल देंगे? क्या बात करते हैं? इसलिए हमें सबसे कठिन जाति अपमाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे बड़ा दुख, अनेक प्रकार के दुख हैं, लेकिन जाति का अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। हम भले ही बहुत कट्टर हिंदूवादी हैं, लेकिन हम पहले ब्राह्मण भी हैं, उस कुल में जन्मे हैं। जब उस परिवार को अपमानित किया जाएगा, पीड़ित किया जाएगा, लगभग 10,000 ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में चिन्हित करके मारा गया, हम लोग नहीं बोले? क्या परिस्थितियाँ रही होंगी? आप कानपुर से लेकर, उन्नाव से लेकर गाजियाबाद, दिल्ली और गोरखपुर, देवरिया तक मारते रहे, हम लोग मौन रहे। लेकिन हमारी आंखों के सामने अयोध्या में जो हो रहा है, मैं इस परिवार को बलभद्र प्रसाद दुबे से 5वीं पीढ़ी में अखिलेश्वर दुबे का बेटा अर्पित दुबे तक को मैं लगभग उनको सुना है, इनको जाना हूँ। सब पुराने संपन्न लोग हैं, जमींदार लोग हैं। इनका घर, इनका मकान, इनकी गाड़ी, इनका रहने का तरीका, खाने पीने का ढंग देख कर लोगों को पीड़ा होती है। इस पीड़ा का ये मतलब तो नहीं, ये सोल्यूशन तो नहीं है कि आप इनको रहने नहीं दें। वहाँ इनकी संख्या आप भगा रहे हैं, जहाँ आपकी संख्या कम होगी वहाँ हम आपको रहने दें। हमारे राज्य का मुखिया चिल्लाता था बटोगे तो कटोगे, तो अब क्या हो रहा है? अब इस राज्य के मुखिया को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को बोलना पड़ेगा। और ये जो करनी भरनी सेना, अगर इनको लड़ना है तो जाए, मुगलों ने इनकी बहन बेटियों से जबरन निकाह किया, विवाह किया, दुराचार किया, उनके खिलाफ क्यों नहीं लड़ते हैं? राजस्थान से जहाँ से करनी सेना पैदा हुई, वहीं के राजा मान सिंह ने अपनी बहन जोधाबाई को मुगलों को सौंपा। लड़े ना उनसे, हमसे लड़ने से क्या मिलेगा? हम तो उनके साथ हैं, हम तो उनको हर राज्य का मुख्यमंत्री बनाते हैं, हर जगह विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। क्या यही चाहते हैं कि हम उनको वैसे ही पैदल करें जैसे अयोध्या के सांसद को पैदल किया गया? इसलिए मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इन आदतों को, जो उनकी परिवार के लोगों में ये जो है कि मुख्यमंत्री अब ठाकुर है तो हम ठाकुर स्वाति चलेगी, अब चलने नहीं पाएगी, बहुत गलत है ये। और इस परिवार को हम ना तो झुकने देंगे न मिटने देंगे। इनके साथ पूरी ब्राह्मण जाति खड़ी है। आदरणीय राधेश्याम मिश्र जी, चाणक्य परिषद के बड़े, देश में बड़े जाने माने व्यक्ति, आदरणीय रामानुज तिवारी जी, ये राष्ट्रीय संरक्षक हैं चाणक्य परिषद के, पंडित राधिका प्रसाद पांडे जी, इस उम्र में सब लड़ने आए, संघर्ष करने आए, बताने आए सरकार को, समय पर चेतिए, हम उठेंगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। 2006 से लेकर के सन 2025 चल रहा है। हमने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की, न हमने कभी राजनीति ही की। मैंने हमेशा सर्व समाज को लेकर हमने साथ चला। और जहाँ तक रही चाणक्य परिषद की बात, तो जब मनोज शुक्ला की हत्या हुई थी कुछ साल पहले, तो कहाँ थी चाणक्य परिषद? इससे पहले अभी कुछ दिन पहले जो है सुल्तानपुर रायबीगो में एक दलित ब्राह्मण समाज की बिटिया के साथ रेप हुआ था, कहाँ थी चाणक्य परिषद? हमारे भाई सर्वेश पांडे के ऊपर SC/ST का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, बहुत बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश का। सवर्णों की बात करते हैं और ब्राह्मणों का उनसे बड़ा चेहरा तो मैं मानता ही नहीं कि युवाओं में अभी कोई है प्रेजेंट टाइम में। उनके ऊपर जब SC/ST मुकदमा पंजीकृत हुआ था, तब कहाँ थी ये चाणक्य परिषद? अभी मुश्किल से कुछ समय पहले ही रायबरेली में 2 ब्राह्मणों के ऊपर फर्जी मुकदमा SC/ST का लगा हुआ था। एक हत्या के आरोप में फंसाए भी जा रहे थे वो लोग, जो है 302 के मुकदमे में। उसमें करणी सेना ने स्टैंड किया, उन बच्चों को जो है बचाया। तब कहाँ थी ये चाणक्य सेना? ऐसे तो नहीं, ऐसे हजारों मामले मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, वो आप लोग देखते भी होंगे।
कि करणी सेना केवल राजपूतों के लिए नहीं, ये हमारा भाई है दलित समाज से, जिला पंचायत सदस्य को लड़ाया और उसको जिताया भी गया। जी। तो हमने कभी जो है जातिवाद सोचा ही नहीं। हम महाराणा प्रताप और प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं और सदैव उनके आदर्शों पर चलते हैं। हमने रामायण देखा और देखने के बाद ख़त्म नहीं किया, हमने देखा है तो मैं उस रास्ते पर चलता भी हूँ। मैंने महाराणा प्रताप ने सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी, ये नहीं कि केवल अपना राज्य बचाया उन्होंने। प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, तो ये नहीं, जब हमारा भगवान जातिवादी नहीं है, हमारे महापुरुष जातिवादी नहीं है, तो हम कैसे जातिवादी हो सकते हैं। यहाँ 2 युवकों की जान चली गई जिनकी उम्र महज जो है 25 साल और 24 साल थी। उस परिवार में कोई अब बचा नहीं। उसका पिता, मैं कल गया था, आपने वीडियो हो सकता है देखी होगी, पल्लेदारी करके किस प्रकार से उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जो भी किया। आज उसके घर में रहने को मकान नहीं है, छप्पर टूटा हुआ है। उसके आंखों में जो आंसू थे वो नहीं दिखते, चाणक्य परिषद को आंखों में जो आंसू थे वो नहीं दिखते उनको। किसी की जान चली जा रही है, आप इसको जातिवाद किसी वो दे रहे हैं। हम तो हर जगह लड़ाई करते हैं। ये तो ज़िले का पहला मामला थोड़ी है, ये मेरा पहला मामला थोड़ी है। मैं तो ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में करता हूँ। राजस्थान जाता हूँ, मध्य प्रदेश जाता हूँ, बिहार जाता हूँ। अगर मुझे राजनीति करनी होती ना, तो यहाँ मेरे बाहर की कम से कम 5-7 गाड़ियाँ खड़ी होती, मैं भी एक बड़ा नेता होता। उन्होंने इस घटना को जातीय समीकरण का नाम दिया है, इस प्रकार। इसकी सफाई मैं नहीं दूंगा। इसकी सफाई मेरी करणी सेना देगी, इसकी सफाई मेरा पूरा सर्व समाज देगा कि सनी सिंह ने कभी जातिवाद नहीं किया। आप इसको जानिए कि अभी तक तो सब सही चल रहा था, प्रशासन अपना काम किया, दोषी गए जेल, ठीक है, और जिस हिसाब से कार्रवाई हुई हम लोग उससे संतुष्ट थे। लेकिन कल से इनकी जो प्रेस वार्ता थी वो सिर्फ जातवाद को फैलाने के लिए, उनकी सारी बातें सिर्फ जातवाद को फैलाना, अपराधी को संरक्षण देना, इसके सिवा कुछ नहीं लगा। बहुत सारे अपमानजनक बात इन्होंने राजपूत समाज के लिए कही, लेकिन इनसे कहेंगे अपनी सद्बुद्धि, थोड़ा बुद्धि सही करें। और भी यही अभी राजपूत समाज के लोग उल्टा सीधा बोलने लगेंगे तो समाज में सिर्फ बेमस्ता फैलेगी और कुछ नहीं। और यही काम ये कर रहे हैं। थोड़ा इनकी उम्र भी हो गई है। और बाकी आप बताइए कहाँ का जो है सही तरीका है। आप अपराधी के बनाए हो चाणक्य के नाम से संगठन, धर्म सेना के नाम से संगठन। धर्म सेना का क्या मतलब है? और कर रहे हो तुम अपराधी का सपोर्ट। चाणक्य का यही काम था क्या? वो तो राष्ट्र निर्माण के लिए जाने जाते हैं, लोगों को एक करने के लिए जाने जाते हैं। और चाणक्य के नाम से तुम संगठन बना के और आके 4 लोग बैठ के तुम बता रहे हो कि ये ठाकुर, अधिकारी ठाकुर, अभी यही क्षत्रिय समाज करने लगे, यही हर समाज कहने लगे। जहाँ आपकी बिरादरी का कोई अधिकारी हो, उससे हो, तो हम उससे न्याय की उम्मीद ही ना करें। ये तो बहुत गलत बात है ना। कहीं अभी हम मान लीजिए हम राजपूत हैं, कहीं ब्राह्मण कोई दरोगा हुआ या अधिकारी हुआ या जज हुआ, तो फिर हम पहले से मान लें कि वो मेरे साथ न्याय नहीं करेगा। या कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई पंडित है, कोई मुस्लिम है, कुछ भी है। बहुत शर्मनाक इनका बयान है। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे राजपूत समाज से और जिला प्रशासन से। इस तरीके का आरोप न तो इसकी जांच तो प्रशासन करेगा ना। और हम लोग भी तो यही मांग कर रहे थे कि प्रशासन उसकी जांच करे। जिन लोगों ने लड़कों को बुलाया था सड़क पे, किसने फ़ोन किया था, या फिर और कौन लोग इन्वॉल्व हैं। भाई जो निर्दोष हो वो छूट जाए, जो दोषी है वो जेल जाए। तो ये तो प्रशासन काम है कि इनका काम है? ये तो खुद ही कल जैसे लग रहा था कि खुद ही विवेचना अधिकारी हैं। ये सारी विवेचना करके खुद ही चले आए हैं। कल ही ये पूरा मुख्यमंत्री तक दबाव डाल दिए कि केस तुरंत वापस हो जाए, उसको बरी कर दिया जाए। ऐसे ये लोग समाज में बाहुबली बनाते हैं। कोई हत्या कर दे तुम्हारे समाज का, तुम आके खड़े होकर उसको डिफेंड करोगे। कल को वो निकलेगा 4 गाड़ी से घूमेगा तो तुम जिंदाबाद लगाओगे। तो अपने अपने समाज को बाहुबली के तो न तैयार करें। एक चीज और कीजिए कि हमारा कहना ये, मृतक जिनके परिवार के लोग ख़त्म हुए हैं उनके प्रति कोई संवेदना नहीं। उनका बयान हमने सुना है, बहुत लंबा बयान है उनका, उस पर हम बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो जाके माफ़ी मांगे मृतक के घर वालों से और अपनी बयान पे माफ़ी मांगे। अपना सही काम कर रहा है प्रशासन, कहीं कटघरे में नहीं है। उनकी मानसिकता है, वो अपने लोगों को, जो भी उनके रिश्तेदार होंगे या कुछ भी होंगे उनके, या भी हो सकता हो बड़ा अपराधी है, पैसे वाला है, पैसा दे दिया हो, बयान करा रहा हो अपने सपोर्ट में, तो जो भी उनकी मंशा हो वो सही नहीं है। प्रशासन अपना सही काम किया है।